जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो आजकल की दुनिया है, आजकल के लोग हैं, वो चापलूसों की दुनिया है। चापलूसी भरी हुई है हर जगह। आप कहीं भी जाओगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, आप बस यही देखोगे कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो पीछे रह जाते हैं, और जो चापलूस लोग हैं, जो हमेशा तेल लगाते रहते हैं अपने बॉस को, अपने सीनियर को, अपने साथ के बंदों को, वो लोग आगे निकलते जा रहे, जबकि वो रत्ती भर भी काम नहीं करते, बिल्कुल ना के बराबर काम करते हैं। इसके बावजूद भी वो सिर्फ़ और सिर्फ चापलूसी कर कर के, लोगों की बुराई कर कर के, अपने साथ के बंदों की कमियां निकाल निकाल के और तेल लगा लगा के आगे निकलते जा रहे हैं, और जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो हमेशा पीछे होते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, इनको सबक तो क्या सिखाओगे, सबक तो इनको अपने आप ही ईश्वर सिखा देगा। आप लोग को बस ये करना है कि आप लोग को अपने आप को मजबूत बनाना है। वो कैसे? वो आप वशीकरण के ज़रिए अपना काम बना सकते हो। देखिए, जो हमारी सनातन परंपरा है, इसमें षट कर्मों का विधान है। मारण मोहन, विद्वेषण, स्तंभन, उच्चाटन, ये हर तरह की क्रिया लगभग लगभग संभव है। तो इसी में से एक क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, वशीकरण की। ठीक है, वशीकरण के ज़रिए आप किसी भी व्यक्ति को अपना बना सकते हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, किसी का भी आप वशीकरण कर सकते हो। और जिस फील्ड में, जिस जगह पर आपको लगता है कि हमें यहाँ पर वशीकरण करने की आवश्यकता है, या फिर काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी आपका काम ना बन रहा हो, तो उस जगह पर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। वैसे जो आज का मैं ये वशीकरण मंत्र बता रहा हूँ, ये स्त्री वशीकरण मंत्र है, यानी कि जो भी पुरुष हैं वो स्त्री का वशीकरण कर सकते हैं इस मंत्र के ज़रिए। पुरुष के वशीकरण के मंत्र भी मैंने कई दिए हैं, और सभी का वशीकरण करने के लिए भी मैंने कई सारी साधनाएं अपने चैनल पर डाल रखी हैं, कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। तो आज का जो मैं विधान आपको बताने वाला हूँ, ये विधान बहुत ही सरल है, और सिर्फ 21 दिन ही आपको थोड़ा सा जप करना है। उसी में आप किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं। अगर आपका जो भी मोटिव है, जो भी लक्ष्य है, वो सही है, और आप अच्छे कार्य के लिए इसका प्रयोग कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप किसी का गलत करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हो, तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत करना। देखिए, विद्या तो काम करती ही करती है। ठीक है, निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप उस विद्या का प्रयोग किस लिए कर रहे हो, अच्छे कार्यों में कर रहे हो या बुरे कार्यों में कर रहे हो। अगर आपने किसी भी विद्या का, किसी भी सिद्धि का, किसी भी मंत्र का, किसी भी तंत्र का गलत के लिए प्रयोग किया, या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग किया, या दूसरों का बेवजह फ़ायदा उठाने के लिए प्रयोग किया, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आपके साथ भी बुरा होगा ही होगा। क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी गोल है, सब कुछ आपके पास वापस आएगा घूम करके। इसीलिए अच्छे कर्म करो और लोगों का भी भला करो। खुद ब खुद आपका भला ईश्वर अपने आप ही कर देंगे। तो इस मंत्र के प्रभाव से स्त्री का वशीकरण होता है। अब मैं आपको सबसे पहले मंत्र बताता हूँ, उसके बाद इसका विधान बताऊँगा कि आप इस मंत्र का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें सीधा आपको जप करना है, और उसी से आपका प्रयोग ये सफल हो जाएगा। मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है, इन्ना आत वैना शैतान मेरी शिकल बन। इसके बाद आपको स्त्री का नाम लेना है जिसका वशीकरण करना है। के पास जाना, उसे मेरे पास लाना, नहीं तो तेरी बहन भांजी पर 3 तलाक। इसके बाद पुरुष का नाम लेना है। मैं आपको मंत्र दोबारा से बता देता हूँ। इन्ना आत वैना शैतान मेरी शिकल बन, स्त्री का नाम, के पास जाना, उसे मेरे पास लाना, नहीं तो तेरी बहन भांजी पर 3 तलाक। इसके बाद पुरुष का नाम लेना है। अगर आपको अपने लिए ये करना है तो आपको अपना नाम बोलना है, और अगर आपको किसी और के लिए करना है तो उस पुरुष का और उस महिला का जिनका आपको वशीकरण आपस में करना है। ठीक है,
ये मंत्र मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये जो शाबरी विद्या है, नाथ संप्रदाय है, इसमें हर तरह के मंत्र विद्यमान है। मुस्लिम मंत्र भी हैं, हिंदू मंत्र भी हैं, सिख मंत्र भी हैं, पंजाबी भाषा में भी हैं, मराठी भाषा में भी हैं और बंगाली भाषा में भी हैं, और इसके बाद में अवधी भाषा में भी शाबर मंत्र विद्यमान है। तो हर भाषा में, हर लैंग्वेज में, हर जाति के मंत्र लगभग लगभग इसमें शाबरी विद्या के अंतर्गत आते हैं। तो आप इन मंत्रों को प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है कि ये तो मुस्लिम मंत्र है, हम इसको प्रयोग कैसे करें। देखिए शक्ति एक है, ईश्वर एक है, सिर्फ अलग अलग जातियां बनने के कारण लोगों ने अलग अलग नामों से उनको पुकारना शुरू कर दिया, बाकी शक्ति एक ही काम करती है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिस भी स्थान पर आप लोग सोते हो, चाहे आप बेड पे सोते हो, चाहे आप फोल्डिंग पे, चारपाई पे या ज़मीन पे, आप कहीं भी सोते हो, तो जिस जिस तरफ आप पैर करके सोते हो, आपको करना क्या है, जहाँ पर आप पैर करके सोते हो उस तरफ आपको खड़े हो जाना है और एक कटोरी लेनी है आपको। उस कटोरी में आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है। ठीक है, मतलब अपने हाथ में कटोरी लेनी है, उसमें गुड़ रखना है आपको। और ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है, इसका आपको 121 बार पाठ करना है। ठीक है, 121 बार पाठ करना है। जैसे नाम बताया गया है वो नाम लेकर के 121 बार पढ़ना है और उसके बाद अपने बेड के नीचे, अपनी चारपाई के नीचे उस गुड़ को रख के सो जाना है आपको। अगले दिन जब आप सुबह उठोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो गुड़ है वो आपको बच्चों में बांट देना है, बच्चों को खिला देना है। जो भी बच्चा मिले आपको, छोटा बड़ा, मतलब कि 10-12 साल से नीचे का बच्चा हो उसको खिला देना है। उससे बड़ा भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक का चल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को भी आप खिला सकते हो। तो ये जो क्रिया है ये आपको रोज़ 21 दिन तक करनी है इसी तरह से। ठीक है, वो गुड़ ऐसा भी नहीं है कि आप सुबह सुबह उठते ही बच्चों को खिलाने चले जाओ। आप आराम से नहा धो लो, फ्रेश हो लो, तैयार हो जाओ, उसके बाद आप जा कर के बच्चों को खिला सकते हो, बच्चों को बांट सकते हो। और थोड़ा सा ही गुड़ लेना इसीलिए। ठीक है, ज़्यादा गुड़ मत लेना, फिर आपको ज़्यादा किसी को खिलाना सही नहीं है ज़्यादा गुड़। तो थोड़ा सा आप गुड़ लेना, थोड़ा थोड़ा आप दो चार बच्चों को खिला देना, या एक या दो बच्चे जो भी आपको मिले उनको भी आप खिला सकते हो। और 21 दिन में ही आपका काम हो जाएगा। जिस भी स्त्री का वशीकरण आप करना चाहते हो, वो स्त्री 21 दिन में ही आपके इस प्रयोग से वशीभूत होकर के आपसे कांटेक्ट करेगी, आपसे बात करेगी, या जैसा भी आपका कार्य है वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो ये आज का प्रयोग है ये आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। जय माता दी।